शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर, पेज नंबर 170 से। समय पंख लगाकर उड़ता है। आ गई महाशिवरात्रि, शिव की रात्रि। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि भारतवर्ष के एकमात्र देवता जिनके विवाह की तिथि को पर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है वह है शिव। यह भी माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन हुआ था। महाशिवरात्रि की इस पावन बेला में जहाँ शिव शिष्य एवं अन्य श्रद्धालु रुद्राभिषेक, कीर्तन, हवन में व्यस्त थे, वहीं नीलमानंद कोरे कागज के पृष्ठों को अपनी अनुभूतियों की स्याही से भिगोने में लीन थी। अदृश्य सत्ता द्वारा अनुमोदित उद्घोष जागा जागा महादेव बरबस मन के तार को झकझोर देता। मन के आंगन में कभी उस विश्व मूर्ति की करुणावतारम की छवि उभरती तो कभी वह महाकाल के रूप में चित्रांकित होता, तो कभी महामृत्युंजय के रूप में, कभी अघोरी रूप में दिख जाते तो कभी उमानाथ के रूप में। बरबस उनकी लेखनी चल पड़ी उस ओर जिधर से इन विसंगतियों की संगति शिव के विभिन्न आयामों का अवतरण हो रहा था। उन कोरे पृष्ठों पर अपनी समग्रता में शिव नाम और उनके विशेषण भजन रूपी नामावली प्रणीत हुई। जो रचा गया वह अप्रियतम था। ये थे उसके बोल। जागा जागा महादेव हो, जागा दो महादेव। आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव। सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव। जागा जागा महादेव, जागा दे महादेव। इस भजन को सबसे पहले शिवरात्रि में ही हो रहे संकीर्तन में पहली बार दीदी नीलमानंद ने स्वर दिया। फिर पीछे अन्य गुरु भाई बहनों ने सुर में सुर मिलाया। आज यह प्रचलन बन गया है। पूरा दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला। हवाओं में शिव नाम की धुनी आसपास को जागृत कर गई थी। एक ऐसा साहित्य सृजित होने वाला था जो आने वाले समय में भारतीय संस्कृति की गरिमा को गौरवान्वित करने वाला होगा। हुआ भी ऐसा ही। महागुरु महादेव की आहेतु की दया से जन जन में भगवान शिव के गुरु होने की बात स्थापित हो चली थी। बस कमी महसूस हो रही थी एक साहित्य की, एक पुस्तकीय ज्ञान और प्रमाण की। शिव की शिष्यता से संबंधित एक साहित्य, एक प्रमाण जो जन सामान्य को उपलब्ध कराना था। शिव शिष्यों ने हरिंद्रानंद से अनुरोध किया कि ये अपने जीवन में प्राप्त आध्यात्मिक अनुभूतियों को एक पुस्तक के रूप में संकलित करने की कृपा करें। अपनों के आग्रह को उठा पाना वैसे भी कठिन होता है, सो इन्होंने बात मान ली और तैयार हो गए। शब्दों की माला बनाने को इनकी व्यस्तता इस काम में बाधक थी, पर जल्द ही काम शुरू हो गया। काल कर्म में प्राप्त अपनी अनुभूतियों के सार तत्वों का एक आलेख तैयार किया, जिससे शिष्य अनुभूति की संज्ञा प्राप्त है। सन 74 में शिव को गुरु मानने से लेकर अभी तक यानी 1990 तक के 16 वर्षों के अनुभवों को इन्होंने गुरु भाई बहनों के विशेष अनुरोध पर लिपिबद्ध किया। शिव को गुरु मानकर उनका शिष्य होने के क्रम में प्राप्त अनुभूतियों के आलोक में इन्होंने 3 सूत्रों का प्रतिपादन किया, जो शिष्य होने में सहायक सिद्ध हुए। प्रथम सूत्र में इन्होंने शिव गुरु की दया को प्रमुखता दी है। इनका मानना है कि शिव के शिष्य होने की जिज्ञासुओं एवं शिव के शिष्यों में गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत हो जाए, इसके लिए गुरु शिव से दया की याचना करना है।
शिव गुरु सत्ता को प्रतिदिन यह मुख संवाद संप्रेषित किया जाए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। अपने गुरु सहित साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इससे आगे जो 2 सूत्र हैं आगे वो हम कल सुनेंगे।